नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण। जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शापकाचार नामक की ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चतुर्थ अधिकार अपना पूरा हुआ है। उसके बाद जो परिशिष्ट दिया है उसकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। और परिशिष्ट में तत्व विचार की महिमा, इस संदर्भ में अलग अलग ग्रंथों के कोटेशन दिए गए हैं कि तत्व विचार की क्या महिमा है। उससे पहले कुंकुल शतक को दर्शन पाठ दिया था, तो अधिकतर कोटेशन वो मोक्षा प्रकाशक के दिए हैं। कल हमने देखे थे कुछ अनुयोगों से संबंधित कि चारों ही अनुयोग वो कार्यकारी हैं। अकेला यद्यपि मोक्ष मार्ग का विशेष वर्णन अध्यात्म शास्त्रों में द्रव्यानुयोग में मिलता है, लेकिन फिर भी अन्य जो अनुयोग हैं, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चाहे प्रथमानुयोग हो, वो सब कोई यूजलेस है व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है उसको भी चारों ही अनुयोग प्रयोजनभूत है। ये यहाँ पर कल हमने देखा था। और फिर कुछ ये वाले कोटेशन सत्ता स्वरूप से भी थे और कुछ कोटेशन ये भी थे कि जीवों को सच्चे धर्म का विचार करना, एक तो धर्म सुनना समझना वही मुश्किल है। असंगी तक तो ऑप्शन ही नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है। संगी पंचेंद्रिय हो भी जाता है और ये तो धर्म करने की भावना नहीं होती है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही लीन रहता है और कदाचित धर्म करने की भावना हो। वास्तव में तो तत्व विचार की है बात, लेकिन उसको वो अपन अपने शब्दों में धर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी भावना कदाचित हो भी तो कुगुरु आदि के चक्कर में पड़ जाता है, और कुगुरु आदि के चक्कर में पड़ गया तो कह रहे दुर्भाग्य से, अभाग्य से, बड़ी मुश्किल से संगी पंचेंद्रिय हुआ था, मनुष्य हुआ था। और वो उसमें भी ये विचार आना कि मैं तत्व विचार करूं, ऐसा विचार आना ये महादुर्लभ है। लेकिन फिर कोई खोटे मिल गए, खोटे गुरु आदि, तो फिर वही वही उलझ कर रह जाता है। और अगर सुगुरु सुदेव सुशास्त्र का भी निमित्त बने, वो भी मिल जाए, सुगुरु सुदेव सुशास्त्र भी, तो भी असली जो तत्व है, असली जो धर्म है, वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म तक नहीं पहुंच पाता है और केवल व्यवहार धर्म में ही उलझकर रह जाता है और अपने को कृत कृत्य मानता है कि बहुत कर लिया है, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो भी वास्तव में असली जो प्रयोजन था, प्रयोजन क्या था, दुख से छूटकर सुखी होना, वो नहीं होता है। क्योंकि फिर वापस वैसा ही हो जाता है। ऐसा लिखा था इसमें, मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, मतलब वो दुख दुख में ही कम ज्यादा होता है, लेकिन दुख का अभाव नहीं होता। और फिर थोड़े दिन बाद वापस से वही विषय भोगों में लीन होकर वही दुख की परंपरा वापस चालू हो जाती है। देखिए पेज नंबर 154 है रत्नकर्ण शावकाचार में। फिर यहाँ सत्ता स्वरूप के आधार पे भी कहा था मोक्ष मार्ग की प्रयोजन मूल वस्तुएं क्या क्या है, मतलब ये हमारे लिए, ये हमको जानना समझना ये अत्यंत आवश्यक है। इनको जाने समझे बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होगा तो उसमें आगे बढ़ना और उसकी पूर्णता और मोक्ष की प्राप्ति वो कैसे होगी। तो सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना वो प्रथम में प्रथम कर्तव्य है।
जिन धर्म जिन मत कहा, वो देव शास्त्र गुरु और धर्म, देव गुरु धर्म भी बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु भी बोलते हैं। तो जिन धर्म का, सच्चे धर्म का निर्णय और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का निर्णय, ये निर्णय बराबर सही होना चाहिए। क्योंकि छठे अधिकार में लिखा, मोक्षा प्रकाशक में, कि ये तो धर्म के आधार हैं। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार हैं। इनके बिना धर्म होगा कैसे? और इनमें ही शिथिलता रहेगी, इनका ही निर्णय गलत होगा, तो आपका आधार ही गलत है, बेस ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? बिना आधार के कोई चीज टिकेगी कैसे? तो जहाँ आधार ही सही नहीं है, तो फिर उसका महल वो कैसे बन पाएगा? इसलिए सबसे पहले यदि धर्म करना चाहते हैं, धर्म तत्व विचार तत्व निर्णय करना चाहते हैं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना वो मस्ट है, वो प्रथम कर्तव्य है। आत्मा को जानना प्रथम कर्तव्य है, लेकिन आत्मा का स्वरूप बताने वाले, क्योंकि हमने अनादिकाल से जाना नहीं ना अपने स्वरूप को, तो वो स्वरूप किसी से, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, और उन्हीं की वाणी, वो शास्त्र है, उन्हीं को वाणी को बताने वाले गुरु हैं, देव की वाणी को। तो उनके स्वरूप का किससे सुने, किसकी बात माने, कौन हमको सही बताएगा, ये निर्णय करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई बड़ी मेजर कोई बीमारी हो जाए ना, बड़ी भयानक, तो काफी टाइम अपना क्या होता है, ये पता लग जाए, कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाए कि कैंसर हो रहा है, तो सबसे पहले क्या निर्णय करना पड़ता है? किस डॉक्टर को दिखाएं, किस हॉस्पिटल में इलाज कराएं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। गलत डॉक्टर पकड़ में आ गया तो अच्छा भला आदमी, अब मतलब निमित्त की प्रधानता से कहते हैं ना, बाकी तो सब होनहार, जो जिसकी जैसी होनी होती है वो होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे ही कहते हैं ना, गलत डॉक्टर पकड़ में आ गया तो अच्छा भला आदमी भी वो सब खत्म हो जाता है फिर। तो ये निर्णय करना कि किसका इलाज लें, किसका इलाज लें, किसको दिखाएं। ऐसे ही हमें संसार का ये मिथ्यात्व का कैंसर लगा है, ये बीमारी हो गई है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाएं? डॉक्टर कौन है उस बीमारी का इलाज करने वाला? और डॉक्टर देखो, कौन सा डॉक्टर अच्छा होता है? डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर अपने को ये समझ में आ जाए ना मनी माइंडेड है, कि केवल पैसा बनाने में लगा हुआ है, तो हमारा भी विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो अंदर ये रहता है, पता नहीं सही इलाज कर रहा है या नहीं कर रहा है, खाली पैसे के चक्कर में। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई कोई हॉस्पिटल ऐसे फेमस हो जाते हैं कि वहां एक बार एडमिट हो गए तो वो बिल बनाते रहेंगे, बिल बनाते रहेंगे, पेशेंट क्या चल रहा है पता नहीं अंदर। तो अगर ऐसा मनी माइंडेड है तो फिर गए अब आप। तो हम जिसके, हमारे मिथ्यात्व का इलाज कराने जिसके पास जा रहे हैं, वो मनी तो क्या, लेकिन वो केवल अपनी फौज बढ़ाने में, बस आ जाओ भगत बने रहो, और हमारे दुख दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संसार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको। ऐसे के पास चले गए तो गया अपना। तो ये भाव बड़ी मुश्किल से यहाँ भी अपने को मिला था, और ये निर्णय करने को मिला था, और उसमें उलझ गए और गया चांस खत्म। फिर कब, कब चांस मिलेगा, कैसे चांस मिलेगा? बड़ा मुश्किल है। मतलब ये दुर्लभता का एक ख्याल करते हैं ना, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम ऐसे ही किन विचारों में, घर गृहस्थी में, रोटी पानी में, और इसमें उसमें, इधर की उधर, सारा दिन इसी में निकल जाता है। अपने स्वरूप का विचार करने का, देह से विज्ञान करने का अवसर ही नहीं है। कभी किसी को, ऐसे व्यक्ति को देखो ना, मैं बोलती हूँ कई बार, जो कोई रोगी हो, बिस्तरों में पड़ा हो, अशक्त अवस्था हो गई हो, जाना चाहिए, देखना चाहिए। उसको जो हम संबोधन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, अपने विचार, अपने वैराग्य की पुष्टि के लिए, कि ये ऐसी दशा अगर अपनी होगी तो अपनी क्या तैयारी है। बिस्तरों में पड़े हैं, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और तरह तरह की दुनिया भर की वेदनाएं, यहाँ इंजेक्शन, वहां इंजेक्शन, यहाँ नली वहां नली, और ऐसी स्थिति हो रही है। हमारी क्या तैयारी है अगर ऐसी अपनी स्थिति हो जाए? 1 मिनट में पता नहीं चलता है परिस्थिति बदलती। तो हमारी कोई तैयारी है? देह से भेद विज्ञान का कुछ विचार चिंतन हमने कर रखा है? नहीं तो अंदर संकलेश ही संकलेश, संकलेश के अलावा कुछ नहीं, अगर तैयारी नहीं है तो।
तो ये बोल रहे हैं कि ये मोक्ष मतलब हम अपना संसार के ही कामों में लगे हुए हैं, संसार में दुख है समझ में आ रहा है, फिर भी संसार के ही कामों में निरंतर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, धर्म कुधर्म क्या है, सच्चे देव कौन है, कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, सच्चे देव को भी जानना और खोटे देव को भी जानना। कहीं खोटे देव को सच्चा देव समझ के नहीं चले जाएं उनके पास, इसलिए दोनों को जानना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भी, सच्चे धर्म को भी कुधर्म को भी। अब ये दोनों को जानकर, जानना है गे, फिर जानकर कौन हे है कौन उपादेय है, उसमें हे उपादेय का फिर निर्णय करना। तो हे गे उपादेय, और फिर संसार क्या है, मोक्ष क्या है, संसार का क्या स्वरूप है, मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझे, संसार में ही कहीं, जैसे बोलते ना यही कश्मीर है वही धरती का स्वर्ग है, तो यही स्वर्ग समझ रहे हैं, तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा, स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही स्वर्ग को ही मोक्ष समझ रहे हैं, तो स्वर्ग को ही मोक्ष समझ लिया, तो वास्तविक जो मोक्ष है उसको कौन प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, क्यों प्राप्त करेगा। फिर आगे ये सात तत्व संबंधी जीव जीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, तो यहाँ जोड़े बनाए थे, कल अपन ने बात की थी कि कौन है 1+ पे। आगे से मैं एक नियम बना लेती हूँ कि अगर बिना वीडियो ऑन के रेज हैंड होगा तो फिर मैं ध्यान ही नहीं दूंगी, फिर डिस्टरबेंस भी होता है, और वीडियो बंद है तो पता भी नहीं चलता है। तो अब आप लोग बुरा माने भला माने, मैं भी नियम बता रही हूँ, अगर आपको कुछ समस्या है तो वीडियो ऑन करिए, फिर रेज हैंड करिए, तो बात कर सकेंगे। और उसके बाद में 6 द्रव्य 7 तत्व ये कहा, और द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप, वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको जानना, ये अत्यंत आवश्यक है। ये मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत मूल वस्तुएं किन किन को, कुछ लोग ऐसा पूछते ना, आप तो हमको बहुत ज्यादा, अब हमारे पास समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप तो हमको दुख से छूटने का या मोक्ष मार्ग का या धर्म का जो थोड़ा बहुत कोर्स है, क्या जानना जरूरी है, तो ये जानना जरूरी है, देव गुरु धर्म देव शास्त्र गुरु इनको, और 7 तत्व 6 द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय सामान्य गुण विशेष गुण, दूसरे शब्दों में कहें, उसमें थोड़ा सा ऐड करें तो निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध पर्याय, सिद्धांतों के रूप में कहें, ये तत्वों के द्रव्यों के रूप में कहा, वहां सिद्धांतों के रूप में कहा, ये जानना आवश्यक है, इतना कोर्स है। बाकी और कुछ जाने ना जाने, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, नदियां कितनी है, वो एक बार नहीं जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जानना, ये निर्णय करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए देह से भिन्न आत्मा, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। ये मूलभूत प्रयोजन भूत है, पहले इसको जान लो, पहले इसको जान लो, उसके बाद में समय बचता है, शक्ति बचती है, तो फिर उपयोग इसी में लगाना है, क्योंकि ये जान लिया है। अब अपने को उपयोग को कहाँ लगा के रखें, तो उपयोग इसमें लगाने के लिए फिर और आगे जानते रहना है। देखिए ये सत्ता स्वरूप के आधार पे कल अपन ने ये पढ़ लिया था। अब आगे है 154 पेज पे ही, ये कुछ कांजी स्वामी कोई भजन या पद्य सा है, वो बोलते थे, तो वो यहाँ दिया है, गुजराती में ये चलता है। गगन मंडल में अदबिच कुआ, वहां है अमी, ये अभी छपा है, अमी का वासा, पीडीएफ में अभी छपा है, बुक अपने ग्रंथ में तो सही है। सुगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा जावे प्यासा, गगन मंडल में गौवा बियानी वसुधा दूध जमाया, माखन था सो बिरला पाया, माखन था सो बिरला रे पाया, जगत छाछ भरमाया, आत्म अनुभव रस कथा प्याला पियो न जाए, मत वाला तो वही पड़े ज्ञानी पड़े पचाए। तो कह रहे गगन मंडल में अधबीच कुआ, बोली वर्षा भाभी।
मैं हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ। पहले आ नहीं रही थी ना, वीडियो खुल रहा था ना आवाज खुल रही थी। मैं पूछना चाह रही थी, कुगुरुदेव और सुगुरुदेव में कैसे अंतर पता चलेगा कि ये मतलब कुगुरु है या ये कु सु? ये कल भी मैंने कहा था कि छड़ाला की दूसरी ढाल में दिया, जो रागी द्वेषी को, जो वीतरागी देव का लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा कि लक्षणों से जाना जाएगा। देव का लक्षण क्या है? वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो सच्चे देव होते हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। और जो रागी द्वेषी हैं, राग द्वेष का पोषण करने वाले हैं, बाहर में प्रकट राग द्वेष के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, हथियार दिखाई दे रहे हैं, वो द्वेष का प्रतीक है, अगल बगल में नारियां खड़ी हैं, वो राग का प्रतीक है, श्रृंगार किए हुए हैं, वो राग का प्रतीक है। तो जो रागी द्वेषी होते हैं वो सच्चे देव नहीं हो सकते। और जो देव के लक्षण है वो ही गुरु के और वही शास्त्र के, क्योंकि उन्हीं के परंपरा में वो शास्त्र और गुरु और धर्म है। एकमात्र सच्चे धर्म का या सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, सबका एक ही लक्षण है। क्या लक्षण है? वीतरागता। और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म का एक ही लक्षण है, राग द्वेष। राग द्वेष, राग द्वेष का पोषण, वही लक्षण है। और उससे समझ में आता है, जहां पर भी राग द्वेष का पोषण हो रहा है, जो स्वयं रागी द्वेषी हैं और फिर राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं, वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते, वो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते, वो सच्चे देव नहीं हो सकते, और वो धर्म सच्चा धर्म नहीं हो सकता। और जहां अपने तो उसमें आता है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। देव हमारे वीतरागी हैं, गुरु हमारे वीतरागी हैं, और उनकी वाणी जिनवाणी वो भी वीतरागी और वीतरागता की पोषक है। और धर्म केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, वो मंगल है, वो उत्तम है, वो शरण है। धर्म कैसा है? धर्म भी वीतराग। राग देश का पोषण करे उसका नाम धर्म ही नहीं है। इसलिए ये यही एक एक कसौटी है वीतराग का। जहां भी राग देश का पोषण हो रहा है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म नहीं हो सकते, नहीं है। ये 100% बात है। ठीक है, बोलिए शकुंतला जी। आपने बताया। अब अभी अपनी कैसी तैयारी है, तो तैयारी पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ये सारा प्रकाश तैयारी का ही चलता है। हम विचार करें, चिंतन करें, ये तो खुद की करनी पड़ेगी ना। तैयारी सबको अपनी अपनी करनी पड़ेगी। तो कल भी मैंने कहा था, शाम की क्लास में कहा था या दिन में, ध्यान नहीं है, कि जितना ज्यादा हम विचार, चिंतन, मनन करेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे। शायद दिन शाम की क्लास की बात है, उन्होंने पूछा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो वो ये इसी तरह का प्रश्न था कि हम क्या करें, कैसे करें। हाँ, वो क्या करें? कोई क्रोध करे हम पर, शाम की क्लास में पूछा था उन्होंने, कि कोई हम पे बहुत क्रोध कर रहा है, तो अब हम क्या करें, कैसे शांति रखें। कि जितना हमारा वस्तु स्वरूप का विचार, चिंतन, मनन होगा, उतनी ही शांति आएगी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि शरीर में कष्ट है, शारीरिक वेदना है, या शारीरिक वेदना हो, बाहरी वेदना हो, बाहरी कोई कष्ट हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, जितना अपना गहरा होगा चिंतन मनन, उतनी शांति आएगी। और जितना उथला होगा, पढ़ाई तो खूब पोथन्ने पढ़ पढ़ के लिस्ट बन गई, लेकिन गहराई में नहीं पहुंचे। ऐसे फैलाया तो बहुत है, बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन उस उन शास्त्रों की गहराई तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिर उतनी वो आकुलता और हाय हाय और संक्लेश, इतना ही होगा। मतलब अपने में कितनी सहनशीलता आई। हाँ, सहनशीलता देखो, एक तो सामान्य रूप से हो सकती है, लेकिन तत्व विचार के बल पर, तत्व के बल पर वो सहनशीलता वो आए, वो वास्तविक है। अदरवाइज वैसे सामान्य रूप से ही मंद कषाय हो सकती है, अब मजबूरी में मंद कषाय हो सकती है, अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो नहीं, यहाँ तो हम तत्व विचार के बल पर कषाय हमारे उत्पन्न ही ना हो, और ऐसी परिस्थिति में भी देह से भेद ज्ञान चले, तो ये हमारा समझ लो कुछ सार्थक है, कुछ तैयारी है। ये जीव का स्वभाव ऐसा ही है, यही सोचे। जीव का स्वभाव नहीं, शरीर मतलब जीव का स्वभाव तो जानना देखना है।
हाँ। जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जीव तो ज्ञाता आपको दृष्टा कौन है। होता तो उस समय मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, तो अपने को ज्ञाता रहने का भाव समझ में आए, ज्ञातापना समझ में आए। तो अभी जब हम अच्छे हैं, जिस समय देखो अनुकूलता में भी प्रतिकूलतावत, जैसे प्रतिकूलता के समय हम, जो अपने इसमें आता है ना, मेरी भावना में, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। मतलब दोनों में संभाव, सुख में फूल के कुप्पा नहीं हो जाए और दुख आते ही मुंह लटका के रोने नहीं बैठ जाए। तो दुख की परिस्थिति में भी वैसा ही चेहरा, चेहरा मैं कह रही हूँ, मतलब वही भाव, हाँ तो वैसे ही संभाव। और बहुत अच्छी खुशी की बात हो गई तो भी संभाव। तो ऐसे ही अभी अनुकूलता है, शारीरिक अनुकूलता है, बाहर में अनुकूलता है तो भी संभाव, और शारीरिक प्रतिकूलता है तो भी वैसा संभाव रह पाए अपने को। तो वो किस बल पे रह पाएगा, कि मुनिराज को रहता है कि नहीं, मुनिराजों के साथ में कैसी कैसी परिस्थितियां, पूरा समाधि मरण पाठ अपन पढ़ते हैं, किस बल पर वो संभाव उनके रहता है, कि वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है, ये शरीर मैं हूं ही नहीं। हमारे को समस्या क्या है, जरा सा गैस पे गरम लग जाए ना कुछ, तो वो सारे दिन उधर ध्यान जाता है और चार लोगों को बताएंगे लग गया लग गया लग गया। और उसी में उपयोग जाता रहता है, क्योंकि ये ही मैं हूं ऐसा मान के रखें। ये भेद ज्ञान हमको अंदर गहराई से, जैसे अभी शरीर में अपनापन जमा हुआ है ना, तो उसको निकाल कर, और मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा अपने को गहराई से जमे, उसके लिए निरंतर चिंतन चले। हम क्या अभी बस पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हर समय ये भेद ज्ञान प्रति समय चले, हर काम करते समय ये ख्याल में आए, ध्यान में आए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो वो उससे भेद ज्ञान, जब परिस्थिति ऐसी बनती है शारीरिक वेदना की, तो भेद ज्ञान कुछ काम कर पाता है। इसलिए जैसे हम बाहर जाने की तैयारी करते हैं ना, बाहर जा रहे हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो एक भी चीज चूक नहीं जाए, ये भी रख लो, ये भी रख लो, पता नहीं क्या क्या काम आ जाएगा। तो हम, हमारी परभव में जाने की क्या तैयारी है, उसके लिए, और ऐसी परिस्थितियां बन जाए तो हमारी क्या तैयारी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए वास्तव में। तो जो भी हम पढ़े सुने, वो अपने आत्महित के लक्ष्य से पढ़े सुने, कि मुझे ये अंदर ये समझ में आना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भेद ज्ञान करना चाहिए। चलिए इसको आज पूरा करना अपने को। हाँ ये कह रहे हैं भाई साहब, बड़े पंडित जी साहब के जो वैराग्य पाठ हैं वो बहुत अच्छे हैं चिंतन करने के लिए। बड़े पंडित साहब मतलब ब्रह्मचारी रविंद्र जी, उनके सारे ही पाठ मतलब ऐसे भेद ज्ञान परक ही हैं। उनकी पूजने भी आप देखेंगे तो मतलब एक ही पूजन आप करो और उसमें इतना तत्व मिल जाएगा, इतना चिंतन का अपने को दिन भर का, समझ लो क्या बोलते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट होता है ना, अभी कर लिया तो अभी दिन भर का काम चल जाएगा, एक गोली खा ली और दिन भर काम। ऐसा उनके जो पाठ हैं, जो उनकी पूजाएं हैं, तो उसमें उतना मतलब चिंतन मनन के लिए, बाकी सारी जिनवाणी उसी के लिए है, लेकिन वो अपने को पढ़ने में थोड़ा जल्दी असर करता है, उसको याद रखना भी इजी होता है। तो बहुत अच्छे हैं। तो वो दिन भर अपना भेद ज्ञान चलता रहे, जिस भी चीज से अपने को क्लिक होता हो, जो भी चीज अपने को क्लिक करती हो, वो कुछ कुछ चीजें इसीलिए याद भी रखनी चाहिए। तो वो याद करेंगे तो बार बार में वो विचार आ सकेगा। इसलिए वो स्टोपदेश के 4 श्लोक मैंने कहे थे, वो सब याद करें। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर, बाह्य संयोग जा भावा मत्य सर्वे भी सर्वदा, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवेतानि पुद्गल। मेरा मरण नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, काय का डर, कौन मरता है, मैं कहाँ मरता हूँ, रोग किसको होता है। तो ये ऐसा, ये शब्दों में चले फिर धीरे धीरे फीलिंग में भी आए, तो वो अपने को सत्समय में फिर काम आ सकता है।
गगन मंडल में अदबीज कुआ, वहां है अमी का वासा। मतलब ये थोड़ी उपमा टाइप से है कि गगन मंडल में एक अदबीज, वहां बीच में कुआ है और वहां अमी यानी अमृत का वास। ये आत्मा के लिए कह रहे हैं। समझ लो ये शरीर ये गगन मंडल है और उसमें एक आत्मा विराजित है, तो वो अमी यानी अमृत स्वरूप आत्मा वहां रहता है। सुगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा जावे प्यासा। अब वो जो कुआ है और उसमें अमृत भरा है, तो कौन पिएगा? कि जो सुगुरा यानी गुरु सहित, जिसके सिर पे गुरु है, सच्चे गुरु का सानिध्य जिनको है, वो तो उस अमृत को पी सकता है। और जो निगुरा है, यानी गुरु जिसके साथ नहीं है, वो प्यासा ही जाता है, वो उस अमृत को नहीं पी पाता है। मतलब उस आत्मा के स्वरूप को सच्चे गुरु ही हमें बताते हैं। तो जो सच्चे गुरु जिनके साथ हैं, या जो सच्चे गुरु की शरण में है, वो तो उस आत्मा का अनुभव कर पाते हैं, और नहीं तो फिर प्यासे ही रह जाते हैं। गगन मंडल में गौआ बियानी, वसुधा दूध जमाया। गौआ बियानी मतलब जो गाय के लिए बोलते हैं ना, गाय ब्याती है तो वो दूध आता है, तो गाय ब्याई है तो उस पूरी धरती पर दूध जमा दिया, यानी मक्खन निकालने के लिए पूरी जितनी धरती थी सब पे दही दूध जमा के मतलब दही बनाया, और फिर उसका मक्खन निकाला। तो माखन था सो बिरला पाया। अब उसमें जब मक्खन बनाया घी निकालने के लिए, तो मक्खन तो कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है। जगत छाछ भरमाया, दुनिया तो छाछ में ही बस। तो ये मतलब असली जो तत्व है, ये कहना क्या चाहते हैं कि जो असली तत्व की बात है, असली मक्खन यानी तत्व है ना, वो तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। दुनिया छाछ में यानी इन विषय भोगों में ही दुनिया भ्रमित हो रही है। ये मिल जाए तो हम बढ़िया, हमको ये विषय भोगों की सामग्री मिल जाए, इनको मान लिया, इनको पूज लिया और ये विषय भोगों की सामग्री मिल गई और तृप्त हो जाते। स्वर्ग इंद्रलोक थान स्वर्ग मिल गया तो बस अपने तो कहने क्या, इतना समझते हैं। रुपया पैसा धन दौलत मिल गई यहाँ पर, तो उसमें ही बहुत पुण्य का उदय मान रहे हैं और उसी में अपने आप का सार्थकता समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम छाछ में भ्रमित हो रहे हो। वास्तव में जो मक्खन है, या छाछ को व्यवहार धर्म को भी ले सकते हैं कि इसी में अटके उलझ रहे हैं, दुनिया उसी में उलझ रही है, लेकिन असली तत्व है मक्खन, वो कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है। आत्म अनुभव रस कथा, प्याला पियो न जाए, मत वाला तो बही पड़े, ज्ञानी पड़े पचाए। जो आत्मा के अनुभव के रस की कथा का प्याला, मतलब समझ लो आत्मा के अनुभव का रस, वो समझ लो आप बादाम का रस निकाला या ऐसा कोई गरिष्ठ, उसका जो प्याला, वो हर किसी के बस की बात नहीं है पीना, पियो ना जाए। मत वाला तो बही पड़े, जो मत वाला है, मिथ्या दृष्टि है, मोही जीव है, वो तो उसका तो बाहर ही निकल जाता है। ज्ञानी पड़े पचाए, ज्ञानी को ही पचता है। ये जो आत्मा के अनुभव की बात है, यानी ये आत्मा की बात, ये हर किसी को पचती नहीं है। ज्ञानी होता है, उसी को ये बात पचती है, सुहाती है, और वो इसको अनुभव कर पाता है। अदरवाइज मिथ्या दृष्टि जी, वो सब बाहर ही भटक रहे हैं, उनको सुहाती नहीं है। एक वो आता है ना, के उठे के ऊँघे के उठ वगे, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ के भग जाए। आत्मा की बात हर किसी को सुहाती नहीं है, या तो ऊँघने लग जाते हैं आत्मा की बात चलती, या कुछ लड़ने लग जाते हैं, नहीं तो उठ के भग जाते हैं। तो ऐसे ये आत्मा के अनुभव की बात हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े पुण्यवान हैं, और कि हमें ये बात रुच रही है, सुनने को मिल रही है, पसंद आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसी में नहीं अटक जाना। ये जो पुण्य का उदय मिला है, इस पुण्य के उदय का लाभ लेना, कि हमें ये बात रुच रही है, तो असली तत्व को हम प्राप्त कर लें, समझ लें। ये यहाँ का है। देखिए, विषय विषय सुख विरक्त, विषय सुख विरक्त शुद्ध तत्वानुरक्त, तप में तल्लीन चित श्रुति समूह मस्त, गुणमणि गण युक्त सर्व संकल्प मुक्त,
कहो मुक्ति सुंदरी के क्यों न होंगे वे कंत। ये नियम सार के कलश का कोई पद्यानुवाद है कि जो विषय सुख से विरक्त हैं, शुद्ध तत्व में अनुरक्त हैं, मतलब उसमें आ सकते हैं, उसमें लीन है, तप में तल्लीन चित्त, जिनका चित्त तप में लीन है, और श्रुति समूह मस्त, श्रुति कहते हैं जिनवाणी, जिनवाणी में मस्त रहते हैं, यानी जिनवाणी का स्वाध्याय अध्ययन मनन करते हैं। गुणमणि गण युक्त, गुणियों के समूह रूपी वो मणियों से युक्त है। सर्व संकल्प मुक्त, कोई संकल्प राग देश के विकल्प और बाहरी कोई संकल्प वो नहीं है। कहो मुक्ति सुंदरी के क्यों न होंगे वे कंत। तो जो ऐसे मुनिराज हैं या ऐसे जो जीव हैं, वो मुक्ति सुंदरी के कंत यानी पति, मतलब उसको मुक्ति सुंदरी क्यों नहीं मिलेगी, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अर्थात होगी। मतलब मुक्ति की प्राप्ति किसको होती है कि जो विषय सुख से विरक्त रहते हैं, शुद्ध आत्मा में लीन रहते हैं, तप में जिनका चित्त लीन रहता है, निरंतर जिनवाणी स्वाध्याय आदि में ही मग्न रहते हैं, ऐसे गुणों से संयुक्त और संकल्पों से मुक्त जो जीव होते हैं, उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए आगे, ये ब्रह्म विलास का दिया है भैया, भगवती दास जी का है ब्रह्म विलास। चाम चक्षुषो सब मति चितवत करत निवेश, ज्ञान नैन सो जैन ही जोवत इतनो फेर। चाम चक्षुषो सब मति चितवत करत निवेद, कि जो चमड़े की आंखों से ही सब मति, जो सब मत वाले अन्य मत वाले हैं, वो चमड़े की आंख से ही क्या करते हैं, देखते रहते हैं, चितवत करत निवेद, वो उन चमड़े की आंखों से ही देखते जानते हैं। लेकिन ज्ञान नैन सो जैन ही, जो जैन है वो ही ज्ञान नेत्र से, नैन यानी नेत्र से, जोवत यानी देखता है, इतना फेर है, मतलब अन्य जो भी लोग हैं वो तो सिर्फ चमड़े की आंख से देखते हैं, लेकिन जो जैन है वो ज्ञान नेत्र से देखता है। वो चमड़े की आंख से क्या दिखेगा, ये चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखता है। चमड़े की आंख किसको पकड़ती है, स्पर्श रस गंध वर्ण को ही पकड़ती है, तो सारी दुनिया इन चमड़े की आंख से देखती रहती है, ऐसा है। लेकिन जो जैन मती है, जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन इन भगवान के भक्त हैं, वो ज्ञान, मतलब यहाँ किसको कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो जैन है, तो ज्ञान नेत्र सो जैन ही, तो वो जैन जो है वो ही ज्ञान से जानते हैं, इतना दोनों में फेर है, यानी अंतर है। जैनी जाने जैन नय, जिन जिन जानी जैन, जे जे जैनी जैन जन, जाने निज निज नैन। ये कुछ इस तरह के, मतलब ये इनमें अलंकार है, आप देखेंगे ना, दो या तीन ही अक्षर हैं इनमें, जय न और य, ज्यादा तो जय और नहीं है, एक ही जगह ये आया है। तो इस तरह की अलंकारिक भाषा कवियों ने यूज की है, दो अक्षरी तीन अक्षरी दोहा इसको ऐसा बोलते हैं। तो जैनी जाने जैन नय, जैन वह है, कौन है जैन, कि जो जैन शास्त्रों में जो नए कहे गए हैं, यानी अपेक्षा स्याद्वाद जो कहा गया है, उसको जानता है। जिन जी न, इस जो जिन दूसरा वाला जिन लिखा है ना, पहला तो जिन है यानी जिन्होंने, फिर उस एक जी और न को थोड़ा अलग करना है, कि जिन जी न जानी जैन, और जिन्होंने उन नयों को नहीं जाना है, जिन न, जिन्होंने नहीं जाना, न जानी, नहीं जाना किसको, वो नयों को, तो क्या होता है, जैन न, फिर लास्ट में जो जैन है ना वो जैन नहीं है, उसको जय अलग करना, न अलग करना, उनकी जैनी होती है। समझ में आ रहा है, देखो आपको कर्सर दिखता हो तो मैं कर्सर से बताती हूँ। ये है यहाँ पर जय न, तो जय अलग करें, न अलग करें, तो जय यानी जय, जयकारा लगाते वो वाला जय, और न यानी नहीं।
जैनी जाने जैन ने, जो जैन वह है जो जैन शास्त्रों के अनुसार नयों को जानता है, और जिन्होंने नहीं जाना है, यानी इन नयों को जिन्होंने नहीं जाना है उनकी जय नहीं होती है। जिन जी न जानी जय न, जिन्होंने ये जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए नए हैं उनको न जानी, उसको नहीं, उनको नहीं जाना, उनकी जय नहीं होती है। और जे जैनी जैन जन, और जो जैन जन हैं, जो जैनी हैं, जैनी कौन है? जो जैन धर्म को मानते हैं। जाने निज निज नैन, वो निज निज यानी अपने अपने नयों को जानते हैं, या उन्हें अपने अपने नयों को जानना चाहिए। मतलब ये है कुल मिला के कि जैनी वह है जो नयों को जानता है, यानी अपेक्षा को समझता है। स्यादवादी है वो जैनी है, और जो स्यादवादी नहीं है वो जैनी नहीं है। कुल मिला के इस दोहे में ये कहना जा रहे हैं। और जो स्यादवादी है वही जैनी है, उसी की जय होती है। और जो स्यादवादी नहीं है, नयों को नहीं जानता, अपेक्षा को नहीं जानता, अपेक्षा नहीं समझता, वो जैनी नहीं है, उसकी जय भी नहीं होती है। ठीक है। पीतो सुधा स्वभाव की, जीतो कहूँ सुनाए, तू रीत्यों क्यों जात है, बीत्यो नरभव जाए। पीतो सुधा स्वभाव की, कह रहे हैं कि स्वभाव का जो अमृत है, सुधा यानी अमृत, उसको पी, तू उस स्वभाव के अमृत को पी। जी तो कहूँ सुनाए, मेरा जी यानी मेरा मन तो हो रहा है कि मैं तुझे उसे सुनाऊं। तू स्वभाव का अमृत पी, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस अमृत के बारे में तुझे सुनाऊं। तू रीत्यो क्यों जात है, रीता यानी खाली, तू खाली क्यों जा रहा है। बीत्यो नरभव जाए, ये नरभव बीता जा रहा है, तू खाली जा रहा है। ये भी समझ लो कुछ दुर्लभता वाला है, इसी तरह का दोहा है कि अपने स्वभाव का अमृत क्यों नहीं पी रहा है। अपने स्वभाव का अमृत पी, हम उसको सुना रहे हैं, हम गुरु यहाँ कह रहे हैं कि हम उस अमृत के बारे में तुझे बता रहे हैं, स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, तू फिर भी खाली जा रहा है। तेरा निर्भव यूं ही बीत रहा है, और अंदर अमृत भरा है, और तू खाली जा रहा है। तो ऐसा अपने इस मनुष्य भाव की हम कीमत समझें। और ये दुर्लभ क्षण है, जो भी समय हमें मिला है बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है, दुर्लभ है। ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन कठिन कठिन, असंभव भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अवश्य ही इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का मतलब कि पूजन पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय ये तो सब कर ही रहे हैं। स्वाध्याय अधिक से अधिक करें। स्वाध्याय का मतलब खाली वाचना नहीं, आंख के नीचे से निकाल के पेज पूरे कर दिए, उसका वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं। तो अनुप्रेक्षा और आमनाएं ये होना चाहिए। और भिन्नता, शरीर से भिन्नता ये हमको भाषित होनी चाहिए। भेद विज्ञान का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। एक और रह गया है इसमें, ऊपर वाला ना, उपजो मोह अच्छा, हाँ विकल्प हाँ, से एक रह, समझती है संसार। ठीक ठीक ठीक, ये रायचंद जी का रह गया। उपजो मोह विकल्प से समस्त यह संसार, अंतर्मुख अवलोक ते विलय होत नहीं वार। कि ये जो संसार है ये कैसे उत्पन्न हुआ है, मतलब संसार का कारण क्या है कि मोह, उपजो यानी उत्पन्न हुआ है मोह विकल्प से। ये मोह और विकल्प, मोह का विकल्प कह लो या मोह और विकल्प में राग देश को ले लो। मोह राग देश से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, खड़ा हुआ है। और अंतर्मुख अवलोकते, और जैसे ही अंतर्मुख अवलोकन किया, अपने अंतर स्वरूप को देखा, विलय होत नहीं वार। ये जो सारा संसार है ये विलय हो जाता है, इसमें वार यानी कोई देर नहीं लगती है। ये मोह के कारण ये संसार खड़ा है। अनादिकाल का संसार है, बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में संसार कितनी देर का है, एक समय का है।
एक समय का है, जैसे ही अंतर्मुख दृष्टि करी सारा संसार सब खत्म। ये इतना बड़ा संसार का समुद्र, वो कितना रह जाता है, चुल्लुक प्रमाणम इसमें आता है, ये दर्शन पाठ ही इसमें दिया। देखो दर्शन पाठ जो दिया ना 152 पेज पे, उसकी लास्ट लाइन का भी लास्ट वाला था, हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। वो भव सागर था, मिला 152 पेज पे सबसे लास्ट की आधी लाइन, कि कितना रह जाता है संसार, समुद्र था समुद्र। लेकिन जैसे ही अंतर्मुख अवलोकन किया, अपने आत्मा का स्वरूप समझा, तो वो कैसा हो जाता है, इतना सा रह गया सागर समुद्र चुल्लू भर। क्या क्या दिक्कत है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारा संसार मोह से उत्पन्न हुआ है। तो ये मोह कहाँ से आया, कि अपना ही परिणाम है, अपने में ही उत्पन्न हुआ है। इस मोह को छोड़ें, कैसे छूटेगा, अंतर्मुख अवलोकन करने से। अपनी आत्मा के स्वरूप का अवलोकन करें तो ये मोह क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। बोलिए रत्न जी। दीदी कोई पूछ रहे थे कि 16 कारण पूजा डेली करनी चाहिए। अब वो जो करते हैं नियम के हिसाब से तो करनी चाहिए, बाकी तो ऐसा वो पूरी होती है, जैसे उसमें जो अर्घ दे रखे हैं 16, वो सारे चढ़ाने होते हैं। बहुत बड़ी है ना वो पूजा। नहीं, वो तो बड़ी वाली तो अलग अलग तरह की है। वैसे तो एक सिंपल पूजा भी है ना, नॉर्मल 8 अर्घ वाली, वो भी है। बड़ी वाली तो अब अपने समय के हिसाब से रोज कर पाएगा आदमी, जो बड़ी है। वो पूरा विधान है, वो तो पूरी विधान की किताब ही है, तो वो तो रोज नहीं, नहीं होगा। जो भी वो बड़ी एक है। पूजा दूसरी है ना, ध्यानत राय जी वाली 16 कारण हाँ, वो की, भी बड़ी और है बड़े काफी। पंडित जी साहब की भी और भी है 16 कारण की। वो कर लीजिए तो हो जाती 10 मिनट में जैसे। चलिए अभी समय हो गया। जय श्री- कल से 5वां अधिकार शुरू करेंगे अपन, ठीक है ना। और कोई कुछ लोगों का बीच में छूट गया हो या कोई नए आना चाहते हो तो आपस में एक दूसरे को बता दें कि 5वां अधिकार शुरू होगा, ठीक है।